नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे परमहंस योगानंद महाराज जी की कुछ बातें। उन्होंने बताया है कि गौ माता को ऐसी 3 चीजें खिलाने से व्यक्ति का नसीब बदल जाता है। व्यक्ति का भाग्य उदय बहुत जल्द होता है। उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। उसके घर में स्वयं मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है और भगवान हरि विष्णु की असीम कृपा उन लोगों पर होती है जो लोग गौ माता को ये 3 चीजें खिलाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, कई लोग ये कहते हैं कि हमारा भाग्य उदय नहीं होता, हमारा नसीब हमारा साथ नहीं देता। मेहनत खूब करते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। तो दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि इन सभी बातों का समाधान आपके आजू बाजू में ही होता है। यदि आप सही तरीके से और सही समय पर कुछ कार्यों को करें तो इन सभी बातों का समाधान बड़ी आराम से हो जाता है, अपने आप हो जाता है। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि यदि आपका भाग्य उदय नहीं होता है, यदि आपके घर में आए दिन कलह रहता है, सास बहू में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता है, घर में हमेशा कलह बना रहता है, तो साथियों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस घर में आए दिन कलह होता है, आए दिन झगड़े होते हैं, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। ऐसे घर से मां लक्ष्मी दूर होकर निकलती हैं। ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है, जिससे घर के अंदर दरिद्रता छाई रहती है। ऐसे घर में काले साए प्रवेश कर जाते हैं, जिससे व्यक्तियों का दिमाग खराब हो जाता है और वो आए दिन सिर्फ झगड़ा करते रहते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन का हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर जोर जोर से बोलने लगते हैं और फिर झगड़ा हो जाता है। लोग तू मैं पर आ जाते हैं। वो यहाँ तक नहीं सोचते कि सामने वाला मेरा पिता है या मेरी माता है। वो तो सिर्फ बस झगड़ा करते रहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को अपनाएगा, गौ माता को ये 3 चीजें खिलाएगा, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। उसका भाग्य धीरे धीरे बदलने लगता है और वो लोग अमीर बन जाते हैं। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी, कामधेनु और धरती माता का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता की सेवा होती है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती है। ये कथा उसी शाश्वत सत्य को उजागर करती है कि कैसे एक साधारण परिवार ने गौ माता को सही भावना और सही वस्तु खिलाकर अपने सोए हुए भाग्य को जगा लिया और स्वयं मां लक्ष्मी उनके घर पर पधार गई। प्रिय भक्तों, इस कथा को आप ध्यान से सुनिए। दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि दरिद्रता की छाया में डूबा एक घर। साथियों, राजस्थान के एक छोटे से गांव देवपुरा में हरिराम नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत थी और न ही कोई प्रभावशाली उसकी पहचान थी। बस मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई छप्पर और घर में हमेशा खाली रहने वाला अनाज का मटका, यही उसकी पहचान थी। यानी कि वो दरिद्रता की पहचान थी, गरीबी की पहचान थी। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि हरिराम मेहनती था लेकिन भाग्य जैसे उसका रूठा हुआ था। जितनी मेहनत करता उतनी मुश्किलें आ जाती, उतनी मुश्किलें उसके सामने आ जाती, उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती।
कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी बैल बीमार पड़ जाता, कभी साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ जाता। उसकी पत्नी सीता देवी हर दिन दीपक जलाकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, लेकिन वर्षों से घर में धन का प्रकाश नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि हरिराम के घर में एक ही संपत्ति थी, वो थी उनकी एक बूढ़ी गाय, एक बूढ़ी और सफेद गाय जिसका नाम था गोरी। दूध कम देती थी, लेकिन परिवार उसे अपनी मां की तरह मानता था। सभी लोग उस गाय माता को अपनी मां की तरह मानते थे। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। उनकी आंखों में तेज था और मुख पर अद्भुत शांति। गांव के लोग उन्हें गौ योगी कहते थे। वे जहां भी जाते वहां गौ सेवा और धर्म की रक्षा की बात करते। प्रिय भक्तों, जब वो हरिराम के घर पहुंचे तो सीता देवी ने उन्हें सूखी रोटी और थोड़ा सा छाछ दिया, यानी कि मट्ठा। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस घर में श्रद्धा होती है मां लक्ष्मी स्वयं मार्ग खोज लेती है। उसके बाद उस साधु की नजर गौरी पर पड़ी। उन्होंने उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे मां, आपकी ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ये सौभाग्य की कुंजी है। हरिराम चौंक गया। फिर साधु ने हरिराम से कहा कि चौंकिए मत भाई, कि हरिराम चौंकने की जरूरत नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से गौ माता को गुड़ और गेहूं की रोटी और हरी घास और थोड़ा सा चना प्रतिदिन श्रद्धा से खिलाओ और खिलाते समय मन में किसी से द्वेष न रखें, तो जान लेना मां लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर बहुत जल्द आएगी। इसी के साथ ही उस साधु ने एक रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार के दिन गोमाता को गुड़ मिला हुआ चारा खिलाकर उसके माथे को स्पर्श करो और कहो, मां मेरे घर में वास करो। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि हरिराम और सीता देवी ने इसे संकल्प मान लिया, संकल्प कर लिया। अगले ही दिन सीता देवी सुबह उठकर सबसे पहले गोरी को नहलाती है, उसके खुर साफ करती है और प्रेम से रोटी और गुड़ खिलाती है। हरिराम खेत जाने से पहले गौ माता के चरणों में जल अर्पित करता है। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं बदला, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत शांति आने लगी। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा, झगड़े कम हुए, निराशा घटने लगी। प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं, एक शुक्रवार की सुबह गौरी ने अचानक पहले से अधिक दूध दिया। सीता देवी हैरान रह गई। उसी दिन हरिराम को गांव में एक छोटा सा काम मिल गया। किसी ने उसे खेत की रखवाली के लिए कहा। वर्षों बाद पहली बार उसे बिना मांगे काम मिला था। साथियों, धीरे धीरे इन चमत्कारों को देखकर सीता देवी ने मन ही मन में कहा, हे मां लक्ष्मी, क्या सही में आप हमारे आंगन में पधार रही हैं, हमारे घर आ रही हैं? प्रिय दर्शक मित्रों, अब कुछ ही दिनों बाद सीता देवी ने एक दिव्य सपना देखा। एक तेजस्वी देवी जिसके चरणों में कमल थे, हाथों में स्वर्ण कलश और पीछे गौ माता खड़ी थी। देवी ने कहा, जहां गौ का सम्मान होता है वहां मैं स्वयं आती हूं। प्रिय दर्शक मित्रों, नींद खुलते ही सीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले महीने हरिराम की सूखी जमीन पर भी फसल लहलाने लगी। साहूकार ने अचानक पुराना कर्ज माफ कर दिया, ये कहते हुए कि उसके दिल में न जाने क्यों दया आ गई। दर्शक मित्रों, इन सभी चमत्कारों को देखकर गांव के लोग हैरान थे। जो घर कल तक दरिद्रता का प्रतीक था, वहां अब अन्न और दूध की भरमार होने लगी।
प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि दिवाली की रात सीता देवी ने गौरी के गोबर से आंगन लीपा, दीप जलाए और गौ माता को विशेष रूप से गुड़ और चावल खिलाए। प्रिय दर्शक मित्रों, आधी रात को घर में अद्भुत सुगंध फैल गई। हरिराम ने देखा घर के आंगन में स्वर्णिमा प्रकाश था। ऐसा लगा मानो स्वयं मां लक्ष्मी उनके आंगन में विराजमान हो गई हो। और फिर उसी क्षण उनकी गाय गौरी ने मधुर रंबाहट की। प्रिय दर्शक मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है गौ माता को गुड़ रोटी, हरी घास और चना श्रद्धा से खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। प्रिय भक्तों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं, सेवा भावना से किया गया छोटा कर्म भी बहुत बड़ा फल देता है। जहां करुणा है वहीं समृद्धि है। प्रिय दर्शक मित्रों, हरिराम का घर आज भी देवपुर में है। लोग कहते हैं, जो सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है उसके सोए हुए भाग्य अवश्य जाग जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज कहते हैं कि गौ माता केवल दूध नहीं देती है, वे सौभाग्य भी देती है। साथियों, हरिराम के घर में बढ़ती समृद्धि अब पूरे देवपुरा गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उसके आंगन में बैठकर चाय पीने लगे थे। लेकिन जहां प्रशंसा होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। इस बात को कभी ना भूलें। गांव का साहूकार भैरवलाल, जो वर्षों तक हरिराम से कठोर व्यवहार करता था, उसके मन में जलन की आग जलने लगी। वह सोचने लगा, जिस आदमी के पास कल तक पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे, आज उसके घर में इतना धन कैसे आ रहा है। प्रिय दर्शक मित्रों, भैरवलाल ने ये जानने का निश्चय कर लिया कि इस परिवर्तन का आखिरकार रहस्य क्या है। साथियों, एक रात भैरवलाल चुपके से हरिराम के घर के पास पहुंच गया। उसने देखा सीता देवी दीपक जलाकर गौरी के सामने बैठी है, यानी गाय के सामने बैठी है। उसके हाथों में गुड़ और ताजी रोटी थी। वे प्रेम से गौमाता के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। सीता देवी कह रही थी, मां, जो भी हमारे घर आए खाली हाथ न जाए। हमसे जाने अनजाने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। प्रिय दर्शक मित्रों, भैरवलाल ये दृश्य देखकर भी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि वहां श्रद्धा थी, लालच नहीं। साथियों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि अगले दिन भैरवलाल ने भी एक गाय खरीदी, लेकिन उसने गौ सेवा को व्यापार बना लिया। वह सोचता था, अगर गौ माता से लक्ष्मी आती है तो मैं सबसे पहले अमीर बनूंगा। उसने गाय को केवल दिखावे के लिए गुड़ खिलाया, लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। वह गाय को मारता, डांटता, दूध अधिक निकालने की कोशिश करता। साथियों, कुछ ही दिनों में उसकी गाय बीमार पड़ गई और उसके घर में कलह बढ़ने लगा, व्यापार में नुकसान होने लगा। साथियों, परमहंस श्री योगानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि अब एक दिन वही गौ योगी साधु पुणे देवपुरा आए। इस बार उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसकी वाणी गंभीर थी। उन साधु की वाणी बहुत गंभीर थी। साधु ने कहा कि गौ माता सौदे की वस्तु नहीं है। वे भाव देखती है, भोग नहीं। जो उन्हें मां समझता है वही उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शक मित्रों, भैरवलाल की आंखें खुल गई। उसे अपनी भूल का अभ्यास हुआ। प्रिय दर्शक मित्रों, उसी समय हरिराम पर भी एक बड़ी परीक्षा आई। शहर से एक व्यापारी आया और उसने गौरी के बदले मोटी रकम देने की पेशकश की। साथियों, हरिराम कुछ क्षण के लिए विचलित हुआ। इतना धन उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन तभी उसे साधु के वे शब्द याद आ गए। साधु ने कहा था कि गौ सौभाग्य की कुंजी है, सौदा नहीं। प्रिय दर्शक मित्रों,
साधु की बात याद आते ही हरिराम ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। साथियों, उसी रात हरिराम को स्वप्न आया। उसने देखा माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी मुस्कुरा रही है और हरिराम से माँ कुछ कह रही है। माँ कह रही है कि हरिराम, तुमने परीक्षा में धर्म चुना है। अब तुम्हारे वंश में दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूं। साथियों, नींद खुलते ही हरिराम के हृदय में अद्भुत संतोष था। हरिराम ने अपनी समृद्धि को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव में गौशाला बनवाई, बूढ़ी और बेसहारा गायों की सेवा शुरू की। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। चोरी झगड़े कम हो गए, फसलें अच्छी होने लगी। गांव वाले कहने लगे कि जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, गौमाता को गुड़, रोटी, हरी घास, चना खिलाना तभी फल देता है जब मन शुद्ध होता है। लालच से की गई सेवा कभी फल नहीं देती है। गौ सेवा केवल धन नहीं देती, बल्कि शांति, संस्कार और सौभाग्य देती है। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कथा, ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कथा कहानी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। साथियों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय गौ माता।